हाँ तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन के इस एपिसोड नंबर 7 में थोड़ा और क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम लोग वेग, तात्क्षणिक वेग और त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण को। तो यहाँ हम लोग लेते हैं वेग। वेग क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है वेग। ठीक है। तो वेग का परिभाषा क्या हो गया बताओ? तो लिख सकते हैं, लिखते जाओ। विस्थापन परिवर्तन का दर ही वेग कहलाता है। विस्थापन परिवर्तन का दर ही वेग कहलाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। वेग परिवर्तन का दर ही क्या है? त्वरण है। ठीक है। अब वेग परिवर्तन का दर ही त्वरण है। अगर हम बात करें यहां पर औसत वेग की, अगर हम बात करें औसत वेग की, एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या लिख सकते हैं? वेग में कुल परिवर्तन यानी परिणामी परिवर्तन एवं लगे समय का अनुपात, एवं लगे समय का अनुपात क्या है? ही क्या लिख रहे हैं? औसत वेग। तो यहाँ विस्थापन से शुरू करेंगे। विस्थापन में कुल परिवर्तन एवं लगे समय का अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। ठीक है। रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन, ये क्या है? तो औसत वेग है। यहां लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू t1 पर v1 है, और यहाँ इसका वेलोसिटी एक खास डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ टाइम t इक्वल टू t1 पे इसका वेलोसिटी v1 है, और यहाँ उसी डायरेक्शन में टाइम t इक्वल टू t2 पर इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है। तो यहाँ एरो का लेंथ, यहाँ तीर की लंबाई छोटी है तो यहाँ वेग का परिमाण कम है, और यहाँ तीर की लंबाई अधिक है तो यहाँ वेग का परिमाण अधिक है। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ वेग जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ लिखें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हम लोग औसत वेग की बात कर रहे हैं। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ कोई ओरिजिन है और ऑलरेडी पहले से ही कोई व्यक्ति जो है पॉइंट P पे खड़ा है, जिसका पोजीशन है x1, और सीधे इस रास्ते पे चलते हुए कहाँ पर चला आया? Q पर चला आया। तो ये क्या हो गया? x2। ठीक है।
और P पर कब था, टाइम t इजकल टू t1 पर, और यहाँ टाइम t इजकल टू t2 पर, या t2 को t प्लस डेल्टा t कुछ भी मान सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें विस्थापन होगा, यानी सीधी रेखा में वस्तु चलेगी। तो पहले से ही पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो x1 डिस्प्लेसमेंट पे है, और चलते चलते इस सीधे स्ट्रेट लाइन पर चलते चलते पॉइंट Q पे चला गया, x2 पे उसी डायरेक्शन में टाइम t2 पे। तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी औसत वेग की बात हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, VAV औसत वेग बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अगर तीर का निशान नहीं दोगे तो यह औसत चाल बन जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। तो इस पर एरो का साइन दे दो। तो इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये औसत वेग आपका मिला, डेल्टा x बाई डेल्टा t, और उसका यूनिट तो ऊपर x डिस्प्लेसमेंट मीटर में, नीचे टाइम सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की, यानी यहां बात हो रही है तात्क्षणिक वेग की। तो तात्क्षणिक वेग क्या है, तो इसका परिभाषा पहले लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तनशील हो, यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तनशील हो, तो किसी क्षण वेग के यथार्थ मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तनशील हो तो किसी क्षण वेग के यथार्थ मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग को लिखते कहते हैं कैसे हैं, तो VINS वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये डेल्टा x बाई डेल्टा टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन परिवर्तन का दर है। लेकिन यहाँ डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बाई dt। यानी वेग क्या है, तो विस्थापन परिवर्तन का दर है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी समय की अपेक्षा विस्थापन के परिवर्तन का दर है। ठीक है, तो इसी को अगर आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर, जैसे कि ये एक एक्सिस हो गया, और फिर ये एक एक्सिस हो गया x और y। ये टाइम ले लेते हैं, ये टाइम का एक्सिस, और ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी इधर टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t बराबर t हो गया, और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ x हो गया। और थोड़ा सा और टाइम बढ़ा तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा और चला इधर, यहाँ, यानी 0 से t टाइम में वो कहाँ था, 0 से x डिस्टेंस पे, और 0 से अब यहाँ टाइम क्या हो गया इसका, तो t प्लस डेल्टा टी, यानी यहाँ से यहाँ आने में अब इसको डेल्टा टी टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसने
अब इसने यहाँ x पे था, अब ये आ गया x प्लस डेल्टा x पर, ठीक है। तो डेल्टा t टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, तो डेल्टा t टाइम है इतना में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हुआ, तो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ p पे था और q पे ये चला आया। अब इसको एक वक्र के द्वारा हम मिला देते हैं ऐसे। तो P से Q तक का जो वक्र है, ये कर्व जो है, इसके किसी भी बिंदु पर आप तात्क्षणिक वेग का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बिंदु पर वेग का मान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये टाइम छोटा होने लगे, घटने लगे तो पॉइंट P पॉइंट Q के करीब आने लगेगा और यहाँ एक सीधा रेखा प्राप्त हो जाएगा। ये जो वक्र है उसके बदले एक सीधा रेखा प्राप्त हो जाएगा जब P और Q के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, और इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये P हो गया और ये B। तो यहाँ tan थीटा ले लेते हैं, P क्या हो गया डेल्टा x और B क्या हो गया डेल्टा t, और टाइम बहुत छोटा है तभी तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ है, डेल्टा t टेंस टू 0, तो यही हो गया dx बाई dt, यानी VINS क्या है, तो tan थीटा है, और वो क्या है, तो dx बाई dt है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आप उस कर्व को भी शो कर सकते हैं। चलिए अब आप इसको तेजी में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो, आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। देखो कूलेन, मिस्टर कूलेन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका एक नोट्स बना सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि वेग को परिभाषित करें, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये टोटल वेग के बारे में आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठें, कॉपी कलम लेकर बैठें और लगातार लिखते जाएं, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित ही भौतिकी की भाषा है और गणित को हम पढ़ नहीं सकते, उसको लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों अब इसी क्रम में टाइम 13 मिनट है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात हम लोग करते हैं, और त्वरण भी सदिश राशि है और इसमें भी परिमाण और दिशा होता है। परिमाण और दिशा दोनों में से किसी एक के बदल जाने पर त्वरण बदल जाएगा और वेरिएबल त्वरण कहलाएगा, परिवर्तनशील त्वरण कहलाएगा। और त्वरण चूंकि सदिश राशि है इसलिए यह जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वेग के परिवर्तन का दर है, वेग के परिवर्तन का दर ही त्वरण कहलाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग के परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, तो त्वरण है। ठीक है।
या कह सकते हैं कि अगर एवरेज त्वरण की बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, औसत त्वरण, तो औसत त्वरण को कैसे लिखेंगे? ए एवरेज इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यानी वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। अब मान लो, चलो ऐसे बनाते हैं, मान लो यहाँ टाइम t1 पर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है और उसी डायरेक्शन में टाइम t2 पर, या t प्लस डेल्टा टी मान सकते हैं, t2 मान लीजिए, इस पर वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर के एरो का, तीर का लंबाई छोटा है यानी इसका परिमाण कम है, और यहाँ लेंथ ऑफ एरो बड़ा है यानी तीर की लंबाई बड़ी है, तो यहाँ वेग का परिमाण अधिक है, यानी यहाँ वेग कम है, यहाँ ज़्यादा है, यानी वेग समय के साथ बढ़ रहा है। या इसी को t लिख सकते हो और यहाँ टाइम को t प्लस डेल्टा टी लिख सकते हो, और इसी v1 को v लिख सकते हो, या इस v2 को v प्लस डेल्टा v लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी, यहाँ भी थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ गया, डेल्टा भी, यहाँ टाइम, यहाँ, या इसी को टाइम t इक्वल टू t1, टाइम t इक्वल टू t2, कुछ भी लिख सकते हो। चलो, तो ए एवरेज क्या हो गया? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, तो इसी को कहते हैं डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अब वहीं v2 के जगह पर ये रखोगे, v1 ये, और t2 के जगह पर ये यहाँ, तो फिर वही बात आएगी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? वेलोसिटी का तो मीटर बाई सेकेंड होता है, और फिर नीचे टाइम, वेलोसिटी का मीटर बाई सेकेंड और टाइम का फिर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड टू दी पावर -2, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये औसत त्वरण हुआ। तो औसत त्वरण का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यानी वेग में परिणामी परिवर्तन। ठीक है, लिख सकते हैं वेग में परिणामी परिवर्तन, या वेग में परिवर्तन डायरेक्ट लिख सकते हैं। परिवर्तन ही लिखते हो तो परिवर्तन ही लिखो, वेग में परिवर्तन एवं लगे समय का अनुपात। लगे समय का अनुपात क्या है? तो औसत त्वरण है। क्या? तो रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज एवरेज एक्सेलरेशन। यानी वेग में परिवर्तन एवं लगे समय का अनुपात क्या है? तो त्वरण है, औसत त्वरण है। अब हम यहाँ बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक त्वरण की यानी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इसका डेफिनेशन होगा कि यदि किसी वस्तु का त्वरण परिवर्तनशील हो, वेरिएबल हो, समय के साथ बदल रहा हो, तो किसी क्षण यदि किसी वस्तु का त्वरण परिवर्तनशील हो तो किसी क्षण
त्वरण के यथार्थ मान को, उसी तरह से जैसे वेग को लिखे थे, त्वरण के यथार्थ मान को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यथार्थ मान यानी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी एट द, इसको एक कह सकते हैं कोई खास समय या बहुत ही अल्प समय। अगर यहाँ पर हम एक स्लोप, एक ग्राफ बनाए यहाँ वेलोसिटी और टाइम का, किसका, ये वाला ही थोड़ा टेढ़ा रेखा है तो x और ये y, और यहाँ क्या है वेलोसिटी, ठीक है, और ये ओरिजिन। तो उसी तरह से एक पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं। ये पॉइंट P क्या बता रहा है कि ये टाइम t पर इसका वेलोसिटी भी है। और एक और पॉइंट लेते हैं Q, ये क्या बता रहा है कि टाइम t2 यानी t प्लस डेल्टा t पर वेलोसिटी v से यहाँ से बढ़ गया है थोड़ा ज़्यादा, डेल्टा v। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा t, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, तो डेल्टा v। और इसको आपने एक कर्व से मिला दिया। अब ये एक सीधा रेखा रहता तो बराबर रहता, यानी एक समान त्वरण को बताता। अब ये कर्व है, बदल रहा है, उसका झुकाव अलग अलग है, तो अलग अलग झुकाव, अलग अलग टेंजेंट, तो अलग अलग एक्सेलेरेशन है। यानी पॉइंट P से Q तक का जो त्वरण है वो इंस्टेंटेनियस त्वरण है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप आते हैं तो ये क्या है, AINS है। यानी P से Q तक जो ये कर्व है ये AINS यानी तात्क्षणिक त्वरण को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट का स्लोप अलग अलग है, ढाल अलग अलग है, तो त्वरण भी अलग अलग है, यानी समय के साथ त्वरण परिवर्तनशील है। अगर ये डेल्टा t जो टाइम है, ये डेल्टा t टाइम बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो P और Q एक दूसरे के काफ़ी करीब होंगे, और इस स्थिति में ये जो कर्व के बदले एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अब अगर इसमें आते हैं ये सीधी रेखा, तो यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये अगर इसका tan थीटा लें तो थीटा के सामने P डेल्टा V और टाइम डेल्टा t, डेल्टा t, बस यही तो एक्सेलेरेशन है। यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वही त्वरण है। अगर ये कर्व है तो परिवर्तनशील त्वरण है, तो उसके किसी भी बिंदु पर तात्क्षणिक त्वरण को प्राप्त किया जा सकता है। और एक सीधी रेखा है तो फिर उसका त्वरण समरूप है, यूनिफॉर्म है, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों अब आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसी पर हम आगे जो है एक क्वेश्चन डालते, लेकिन उसमें वो रास्ते में ही रह जाएगा। 29 मिनट का आपका एपिसोड होता है मैक्सिमम।